भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्वर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय हो। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की। दोनों श्लोकों को और पढ़ लें। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कट्ठस्थित्या विमला विष्णोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यता बुद्धितः सततं। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, तीसरे नंबर का यह छंद है जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को दिए गए। पहला प्रश्न क्या था? उपादेयम किम? उपादेय क्या है? बोलो, क्या है उपादेय? भोजन पानी, गुरु वचनम, ये उपादेय है। और हे क्या है? अकारी। अकारी मतलब करने योग्य नहीं, करने योग्य जो कार्य है वो अकारी है, ऐसा है। अब अगला प्रश्न फिर पुनः होता है को गुरुहु। तीसरा प्रश्न कौन सा है? को गुरु। गुरु कह, गुरु कौन है? गुरु कौन होते हैं? ये प्रश्न आ गया। पहले आपको मंगलाचरण के माध्यम से सच्चे देव का स्वरूप बता दिया गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के श्लोक में आपको सच्चे शास्त्र बता दिए गए। अब इसमें गुरु वचन ये उपादेय रूप में है और अकार्य हे रूप है, लेकिन गुरु होते कौन हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। अधिगत तत्वाः। अधिगत तत्वा का अर्थ होता है जिन्होंने तत्वों को प्राप्त कर लिया है, अपने हृदय में तत्वों को धारण कर लिया है, तत्वों को जान करके उस पर श्रद्धा करके उसको अपने अंदर जिन्होंने धारण कर लिया है, ऐसे तत्वों के ज्ञाता गुरु हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ। सत्यहिताभ्युद्यतः सततम
तत्वों के ज्ञाता के साथ साथ कैसे होना चाहिए? तो कहते सत्व। सत्व माने प्राणी। कौन से प्राणी? भव्य प्राणी, भव्य जीवाः इति सत्वा। यानी भव्य जीवों के क्या होते हैं? तेषाम हिताय, उनके आत्मोत्थानाय, उनके आत्मोत्थान के लिए, भव्य जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनके आत्मोत्थान के लिए जो क्या करते हैं? सततम, हमेशा, अभ्युद्यतः यानी प्रयत्नशीला, वह हमेशा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये गुरु का लक्षण बताया जा रहा है कि गुरु वही होता है जिन्होंने तत्वों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, तत्वों को जिन्होंने धारण कर लिया है, और हमेशा वह जो भव्य जीव होते हैं उनके कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, सतत उद्यमशील रहते हैं। यानी भव्य जीवों का कल्याण कैसे हो उनको ये मार्ग बताते रहते हैं। ऐसे गुरु यहाँ पर कहे गए। इसलिए इन गुरु की पहचान अच्छी तरह से कर लो। रत्न करंडक श्रावकाचार्य के अंतर्गत गुरु की परिभाषा बताते हुए कहा कि विषयाशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सह प्रशस्यते। ऐसे ही तपस्वी प्रशंसनीय होते हैं जिन्होंने विषय और साथ साथ में कसाई भी ली जाती है, और इन विषय और कसाओं की आशाओं से जो रहित हो गए, यानी विषय कसाओं के वशीभूत जो नहीं होते। निरारंभो खेती आदि जो आरंभ है, दुकानदारी आदि है, इन सब का उन्होंने त्याग कर दिया है। पाप संबंधी आरंभ का जो त्यागी होते हैं, और परिग्रह, इससे भी वह निष्परिग्रह यानी परिग्रह से भी रहित होते हैं। ज्ञान ध्यान और तप में जो निरंतर अपने आप को लगाए रहते हैं, ऐसे तपस्वी गुरु कहलाते हैं। और ऐसे गुरुओं ने तत्वों को अच्छी तरह से अपने में उतार लिया है, तत्वों को आत्मसात कर लिया है। इन तत्व क्या कहलाते हैं? आपने सुना होगा, तत्व भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, अस्तिकाय भी कहते हैं, और पदार्थ भी कहते हैं। जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है, जीव अस्तिकाय भी है, और जीव पदार्थ भी है। क्या ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? कहते हैं ये तो सब अलग अलग हैं, लेकिन एक ही वस्तु को इन चार नामों से पुकारा जाता है। वो जीव है, उसको हम तत्व भी कह देते हैं, उसी को हम द्रव्य भी कह देते हैं, उसी को अस्तिकाय भी कह देते हैं, और उसी को पदार्थ भी कह देते हैं। हाँ, वही तो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसको आज समझ लें अच्छी तरह से। कोई भी वस्तु की पहचान की जाती है तो सभी वस्तुओं के पास उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हुआ करता है। अब जैसे जीव कहा, तो जीव को किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो यहाँ भावों की अपेक्षा से जीव को तत्व कहा जाता है। तत्व में भाव प्रधान हुआ करता है, यानी जीव का जो भाव है, तत्भावम तत्वम, उसका जो वह भाव है, वह पना है, उसको कहते हैं तत्व। द्रव्य किसकी अपेक्षा से कहा जाता है?
तो काल की अपेक्षा से द्रव्य का कथन किया जाता है। यानी जो पहले था, है और रहेगा, यानी जो अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा परिणमन करता था, परिणमन करता है और परिणमन करता रहेगा। था, है और रहेगा, ये कालवाची हो गया। जहाँ काल की प्रधानता होती है उसको द्रव्य कहते हैं, वह जीव द्रव्य है, काल की अपेक्षा से उसको देखा जाता है। अस्तिकाय की अपेक्षा से देखें, जीव अस्तिकाय, तो वहाँ पर प्रदेशों की गणना होती है। प्रदेश का अर्थ होता है क्षेत्र। तो क्षेत्र की अपेक्षा से जहाँ कथन करेंगे वह कहलाएगा जीव अस्तिकाय। यानी जीव के पास कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं आपके पास? असंख्यात प्रदेशी है। और असंख्यात प्रदेशों का एक क्षेत्र होता है। जितने प्रदेशों को पर एक आकाश के प्रदेश को एक परमाणु घेरता है उसको प्रदेश बोलते हैं, जितने क्षेत्र को। तो जब क्षेत्र संबंधी जब कथन किया जाता है, क्षेत्र की अपेक्षा से कथन किया जाता है, तो उसको उस चीज को अस्तिकाय बोलते हैं। और पदार्थ किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो द्रव्य की अपेक्षा से। ये द्रव्य है इसलिए यह पदार्थ कहलाता है, ये जानने में आता है। तो एक ही वस्तु है, उस एक ही वस्तु को हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जब कहते हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं तो पदार्थ है, क्षेत्र की अपेक्षा से कहते हैं तो वही पंच अस्तिकाय है, काल की अपेक्षा से कहते हैं तो वह द्रव्य बन जाता है, और भाव की अपेक्षा से कहते हैं तो वही तत्व हो जाता है। ये प्रत्येक वस्तु में अपना अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रहता है। एक स्वय क्षेत्र होता है और एक पर क्षेत्र होता है, एक स्वय काल होता है, एक पर काल होता है, एक स्वय भाव होता है, एक पर भाव होता है, वह एक स्वय क्षेत्र होता है, एक पर क्षेत्र होता है। ऐसे ही स्वय काल, पर काल, ये सब अपने अपने अपनी अपेक्षा से कहते हैं तो वह स्वय जुड़ता है, और पर की अपेक्षा से कहते हैं तो उसमें पर जुड़ जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए इन तत्वों को अच्छी तरह से गुरु महाराज ने जान लिया है, फिर आपको भी वह तत्व का उपदेश देते हैं। तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? 7। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निजरा तत्व और मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व हैं। इन 7 के अलावा और कुछ आपको संसार में मिलने वाला नहीं। 7 तत्वों में मुखिया कौन है? जीव तत्व है। अगर जीव तत्व ना हो संसार में तो संसार ही नहीं रहेगा, और जब संसार नहीं रहेगा तो मोक्ष भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचने वाला। एक को हटा दिया तो, और अगर मान लो इन जीव को रख लिया और मोक्ष को हटा दिया तो मोक्ष नहीं होगा, तो संसार भी नहीं होगा, और संसार नहीं होगा तो ये कोई भी तत्व, ये 7 तत्व एक दूसरे से संबंध बनाने वाले होते हैं। इन संबंध बनाने के कारण से यह सब विश्व की रचना चलती रहती है। इसलिए इनको समझो अच्छी तरह से। जीव के बारे में द्रव्य संग्रह के अंतर्गत उसके 9 अधिकार बताए हैं। जीवो उबो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व सोड गई। अब इस जीव को अच्छी तरह से, जीव तत्व को समझ लो
क्योंकि कहीं जीव की परिभाषा कुछ लिखी रहती है, कहीं कभी ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं। तो कौन से जीव होते हैं, कैसे होते हैं, इस जीव तत्व को अच्छी तरह से जहाँ जो जिस अवस्था में व्यवस्थित पदार्थ रहते हैं उनको उसी रूप में जान लो और जान करके श्रद्धान करो और श्रद्धान करके फिर आगे बढ़ो। तो इसमें आया सबसे पहले जीवो। एक जीव कौन होता है? तो कहते हैं तिक्काले चदुपाणा, जो तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है। जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वह जीव। चार प्राणों के माध्यम से ये जीव की पहचान होती है। ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं। इसलिए जब द्रव्य प्राण द्रव्य प्राणों से जीव जीता है तो कहते हैं व्यवहार से वह जीव कहा जाता है। व्यवहार से कौन सा जीव है? जो चार प्राणों से जीता है। चार प्राण कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और आण पाण, यानी श्वासोच्छ्वास। कोई भी जीव पकड़ लो, जैसे वृक्ष है, यह वृक्ष कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है। इसके पास इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? वही उसके प्राण हैं। फिर इसके बाद बल, तीन बल होते हैं। इंद्रियां पांच होती हैं, बल तीन होते हैं। इंद्रियां पांच तो सभी जानते हैं। आप कितने इंद्रिय जीव हैं? कौन कौन सी इंद्रिय है आपके पास? स्पर्शन इंद्रिय है, जिससे आप चखते हैं। यह जिह्वा इंद्रिय है, जिससे सूंघते हैं। एक घ्राण इंद्रिय है, जिससे आप देखते हैं। चक्षु इंद्रिय है, जिससे आप सुनते हैं। एक कर्ण इंद्रिय है। देख लो अपनी अपनी इंद्रियां पांचों हैं कि नहीं। अगर मान लो आंखों से किसी को दिखता नहीं है तो कितनी इंद्रियां हैं उसकी? है? इंद्रियां तो पांच ही हैं। अभ्यंतर इंद्रिय तो है, लेकिन बाहरी जो गोलक आदि हैं वो व्यवस्थित नहीं है। जैसे आपके यहाँ करंट तो है, लेकिन बाहरी होल्डर वगैरह भी हैं, लेकिन बल्ब जो लगा हुआ है वह जल नहीं रहा है। क्यों? वो बटन भी, स्विच भी चालू है, फिर भी जल नहीं रहा है। तो क्यों? फ्यूज है। तो किसी के इस प्रकार से फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भीतर से करंट तो रहता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते उसकी पांच इंद्रियां हैं। एक व्यक्ति, एक थोड़ा सा संस्मरण याद आ गया कि एक व्यक्ति आया जो आचार्य श्री से जुड़ा हुआ था, आचार्य श्री का भक्त था, और वह आचार्य भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। और आचार्य भगवान, मैं तो आपका लट्टू हूँ। लट्टू माने? और आप मुझे ऐसे ही अच्छे आशीर्वाद दे दे करके आप मुझे ऐसे ही करंट देते रहे। अच्छा, इसने क्या ये मेरा लट्टू है और इसको मैं करंट देता रहूं? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं आपका लट्टू हूँ, मुझे करंट देते रहना। तो अच्छा सी कहते हैं, अच्छा मैं करंट तो देता रहूँगा, लेकिन फ्यूज नहीं हो जाना। अगर फ्यूज हो गए तो मेरा करंट भी काम नहीं करेगा। इसलिए फ्यूज होने का अर्थ होता है कि कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंच जाना या गलत मार्ग पर नहीं लगना। अन्य बहुत सारे इसके भाव होते हैं। तो ऐसे ही
भीतर जो हमारे अंदर करंट है वो करंट में जीव होता है। उस जीव के पास ये इंद्रियां होती हैं। तो एक इंद्रिय प्राण हो गया। 3 बल होते हैं। काय बल, यानी शरीर मिला है तो काय बल होगा, लेकिन शरीर मिलते हुए वचन मिले कोई ज़रूरी नहीं, तो वचन बल भी होते हैं। और काय मिले, वचन बल भी मिले, लेकिन मन मिले कोई ज़रूरी नहीं। मन भी अगर है तो फिर मनोबल भी हो जाता है। काय बल, वचन बल और मनोबल। तो जो एक इंद्रिय वृक्ष है उसके पास बोलने के लिए बल नहीं है, लेकिन काय तो है, उसका औदारिक काय है। इसके पास एक बल है, यानी काय बल है। आपके पास कितने बल हैं? काय भी है, वचन बल भी है और मनोबल, मन बल भी आपके है, जिसके माध्यम से आप विचार करते हैं, सोचते हैं। तो ये बल हो गया, काय बल हो गया। तीसरे नंबर पर होता है आयु। कोई भी जीव हो संसार में जब रहता है तो आयु के साथ रहता है, बिना आयु के नहीं रहता। तो एक इंद्रिय जीव की, उसकी वृक्ष की एक आयु है, जब तक वह स्थिति है तब तक वह रहता है। तो आयु प्राण हो गया। और श्वासोच्छ्वास, यानी ये श्वास लेना और छोड़ना, ये प्रत्येक जीव की क्रिया होती है। अब ना आपकी धारणा है कि नाक से ही श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है, तो आप पंच इंद्रिय हैं, आपके पास नाक है। जिनके पास नाक नहीं है, क्या वो श्वासोच्छ्वास नहीं लेते? वृक्ष भी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये 4 प्राण सबके पास पाए जाते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय के पास। अब इनको 4 को ही अगर बढ़ाते चले जाएं तो 2 इंद्रिय के पास कितने प्राण हो जाएंगे? 2 इंद्रिय के पास जिह्वा आ गई, और जिह्वा जब आ जाती है तो बोलने भी लगता है। इसलिए लिखा है कि 2 इंद्रिया दयाः सर्वे वक्ताराः। 2 इंद्रिय आदि सभी क्या हो जाते हैं? वक्ता हो जाते हैं। आप ही वक्ता हैं ऐसा नहीं समझ लेना। 2 इंद्रिय भी वक्ता है और बोलना चालू कर देता है और बोलता रहता है। आप सुनो चाहे नहीं सुनो उसकी आवाज़, लेकिन वह तो बोलता है। तो जहाँ दूसरी इंद्रिय आ गई तो 2 इंद्रिय हो गई, क्योंकि पहली इंद्रिय के बिना दूसरी इंद्रिय नहीं आती। एक क्रम है। जिसके पास 2 रसना इंद्रिय है उसके पास स्पर्शन इंद्रिय नियम से होगी, लेकिन जिसके पास स्पर्शन और रसना इंद्रिय है उसके पास घ्राण इंद्रिय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो वचन बल भी आ गया और रसना इंद्रिय भी आ गई। तो जैसे ही 2 इंद्रिय जीव होते हैं उनकी 2 प्राण और बढ़ जाते हैं। कितने प्राण हो गए? 6 प्राण हो गए। अब 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के, सबके एक एक बढ़ेंगे। अब तो इंद्रिय मात्र बढ़ रही है 8, और पंच इंद्रिय के अभी मन नहीं है तो उसके 9 प्राण। 5 इंद्रियां हैं, श्वासोच्छ्वास है, आयु है और 2 बल हैं। 9 प्राण हैं, लेकिन जैसे ही मन मिलता है 10 प्राण हो जाते हैं। अब देख लो, अपनी पहचान करो, आप जीव हैं कि नहीं हैं? कौन से जीव हैं? हम पंचेंद्रिय जीव हैं। हम पंचेंद्रिय जीव हैं तो फिर हमारे कितने प्राण हैं? 5 इंद्रियां हैं। देख लो अपनी अपनी इंद्री।
अपनी पहचान तो करो कि है कि नहीं। इससे दृढ़ श्रद्धा अपने ऊपर होती है कि हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं। बल है कि नहीं, तो हमारे पास काय बल भी है, बोलते हैं तो वचन बल भी है, और सोचते हैं तो मनोबल भी है। तो 3 बल हो गए 8 हो गए। अब श्वासोश्वास होती है कि नहीं, और आपके पास आयु भी है। एक आयु को लेकर के यहाँ बैठे हो, जिस दिन आयु समाप्त हो जाती है, आयु क्षीण मरणम, ऐसा का आयु का क्षय हो जाए तो मरण हो जाता है। आयु प्राण अगर चला गया तो सब प्राण प्रयाण कर जाते, वे भी विहार कर जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन सब प्राण जाएं अथवा ना जाएं, हो सकता है कोई 10 प्राण वाला व्यक्ति है और मान लो एक इंद्रिय आयु का बंध कर लिया, तब ये 10 प्राण तो छूट जाएंगे मात्र 4 प्राण ही उसके बचेंगे। एक इंद्रिय, एक बल, और श्वासोश्वास और आयु इन 4 प्राणों को लेकर के वह जन्म लेता है, ऐसी कही गई। तो इन प्राणों को अच्छी तरह से समझ लो। जो इन प्राणों से जीता है, कोई 4 प्राण से जीता है, कोई 6 प्राण से जीता है, कोई 7 से, कोई 8 से, कोई 9 से, कोई 10 से। 5 प्राणों से कौन जीता है? 5 प्राणों से कोई जीव नहीं। या तो 4 से जीतेगा, जिएगा, 6, 7, 8, 9 और 10। कहते हैं लौकिकता में एक प्राण और होता है, 11वां प्राण। सिद्धांत के अनुसार तो 10 ही है। कहते हैं कि अन्न भी एक प्राण है। अन्न नहीं मिले तो लोगों के ये प्राण चले जाते हैं। अगर शक्ति से ज़्यादा उपवास हो गए तो प्राण ही चले जाते हैं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं शक्ति को देख करके उपवास करना चाहिए। अगर 2 उपवास करने की शक्ति है तो 1 करना चाहिए। 1 की शक्ति हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर 3 करने की शक्ति है तो 2 करना चाहिए। 10 करने की शक्ति है तो 9 करना चाहिए। एक बार आचार्य भगवंत मुक्तागिरी में विराजमान थे और आचार्य भगवान बताते तो है नहीं कि हमें कितने उपवास करना है किसी को, और उन्होंने उपवास ले लिया। दूसरे दिन आचार्य भगवान का उपवास हो गया तो लोगों ने कमंडल भर करके रख दिया कि आचार्य जी अब उठेंगे आहार के लिए। तो जब आहार के लिए नहीं उठे तो लोगों ने समझ लिया आज दूसरा उपवास आचार्य जी का है। ऐसे करते तीसरे दिन भी रख दिया कमंडल, तीसरे दिन भी नहीं उठे। चौथे दिन कमंडल रख दिया, चौथे दिन भी नहीं उठे। 5वें दिन रख दिया, 5वें दिन भी नहीं उठे। आचार्य भगवान सब अपने आवश्यक करते, क्लास आदि भी लेते सब व्यवस्थित चल रहा है। ऐसे करते करते आचार्य भगवान के 9 उपवास हो गए। अब 10वें दिन लोगों ने विचार किया, महाराजों ने विचार किया जब 9 हो गए तो 10 तो होंगे ही होंगे, पक्का है। और 10वें दिन कमंडल तो आचार्य भगवान कहते हैं क्यों कमंडल भर के नहीं रखा आज? अरे सबको पता चला गुरु महाराज, सब कहने लगे आचार्य से हम तो सोच रहे थे कि आप पूरे 10 करोगे, जब 9 कर लिए तो 10 करो। तो आचार्य जी कहते हैं क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना है क्या? जब तक अच्छी तरह से हमारे इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर काम कर रही हैं, धर्म ध्यान अच्छे से हो रहा है, शक्ति तस्त तप कहा है।
अच्छी तरह से बैठ करके धर्म ध्यान अगर हो रहा है, अब धर्म ध्यान नहीं हो रहा है तो अब उपवास बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था है। सोना नहीं, सोने का समय दिन नहीं होता, रात्रि सोने के लिए होती। दिन में थकान हो जाती है तो आराम किया जाता है। आराम जानते हैं? आराम का अर्थ होता है कि चारों तरफ से असमन्तात राम का नाम लिया जाता है। यानी थोड़ा सा आराम लेट गए और लेटे हुए भगवान का नाम लेते रहे। जब तक भगवान का नाम ले रहे हैं तो आराम हो रहा है, और भगवान का नाम अगर लेना बंद हो गया तो क्या सो गए। तो सोना नहीं, दिन में सोना नहीं, रात्रि शयन के लिए बनाई गई है। रात्रि में आप अच्छे से शयन करिए। अब दिन में अगर आप सो लोगे तो फिर रात्रि में क्या होगा? जागोगे, अब नींद नहीं आ रही है, अब तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आ रही है। अगर दिन में निद्रा नहीं होगी तो थकान दूर करना है, अब उपवास आदि हैं तो आप थोड़े से लेट जाओ, पैर फैला लो, आदि आदि अनुकूलता के साथ। नहीं तो आप उपवास है, अच्छे सुबह से थोड़ी सी पूजा पाठ की और सो जाओ। ये अच्छा है। सोने के लिए धर्म ध्यान होना चाहिए। पांचों पापों का त्याग करके, विषय कसायों का त्याग करके, और जब होता है उसको बोलते हैं उपवास। ये उपवास की परिभाषा। तो क्या विषय चल रहा है अपना? प्राणों के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि हमारे पास कितने प्राण हैं। तो बल भी हमारे पास है, श्वासोच्छ्वास है और आयु भी है। लेकिन ये प्राण सिद्धांत के अनुसार 10 प्राण होते हैं, लेकिन हम यहाँ 11वें प्राण की बात कर रहे थे कि 11वां प्राण क्या है? अन्न है। अगर नहीं मिले तो ये प्राण भी चले जाते। और अगर भोजन पानी भी अच्छा हो गया है और किसी के पास अगर धन है और पता चला कि पूरा का पूरा धन लुट गया तो भी कई लोगों के प्राण, इसलिए लौकिकता में कहते हैं धन भी एक प्राण। धन रहते तो ये प्राण भी बचे रहते। लेकिन ये 2 तो हमने सुने थे, लेकिन अब वर्तमान में एक तीसरा भी प्राण, 13वां भी प्राण तैयार हो गया है। वो कहते हैं प्राणों से प्यारा मोबाइल हमारा। इतनी उसको अच्छी तरह से हृदय में रख करके, कुछ लोग जेब में रखे रहते हैं, हृदय से लगाए रहते हैं, कान में लगा करके। ऐसे तो किसी को भी बिल्कुल ऐसे इतने समय तक नहीं रखते जितने समय आप मोबाइल को। और मोबाइल अगर किसी का खो जाए तो ऐसा लगता है जैसे इनके प्राण ही प्राणों की खोज कर रहे हों, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से इस मोबाइल को ज़्यादा अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। ये टावर आदि जहाँ लगे हुए हैं, इनके प्रभाव भी आसपास अच्छे नहीं पड़ते। कैंसर आदि के लिए कारण होते हैं, इर्द गिर्द ये रहते हैं। और ये मोबाइल भी आगे जा कर के कैंसर आदि के लिए कारण बनते हैं। ये हमारी जो अंतर की शक्ति है, उस शक्ति को दबा करके न्यूट्रल करते हैं, बढ़ाते नहीं। एक व्यक्ति आया था चेक करने के लिए, शरीर की एनर्जी चेक की, और बिना मोबाइल के चेक की तो एनर्जी बहुत बड़ी हुई थी, और मोबाइल चालू करके हाथ में पकड़ा दिया और फिर एनर्जी चेक की तो उसमें अंतर आ गया, कम हो गई एनर्जी। इसलिए इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। कब क्या हो जाए, कौन क्या किस प्रकार की साजिश रच दे, और कोई ऐसे मोबाइल निकाल दे जिसमें कुछ ऐसी वस्तु फिट कर दे और वहीं से बटन दबा दे, तो क्या होगा?
इसलिए सावधान रखना चाहिए। कोई भरोसा तो है नहीं, भरोसे से दुनिया चल रही है, बात अलग है लेकिन फिर भी सावधान रखना चाहिए। हमेशा हमेशा अपने पास नहीं, और इसको हमेशा हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। अपने सिद्धांत बनाना चाहिए कि इतने समय से लेकर के इतने समय तक तो मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा। किसी का भी फ़ोन आए उसको जवाब दो, इतने बजे से इतने बजे तक मैं उसको नहीं उठाता ना छूता हूँ, इतने बजे हम इसमें फ्री होंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। आप इस समय लगाइए, फिर आपको बीच में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, समय पे ही लगाएगा। समय होगा, हाँ आप अब फ्री हैं, आप बात कर लीजिए इस प्रकार का विवेक अपन को जागृत होना चाहिए। इसके माध्यम से आपकी भी वजनदारी मानी जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही महाराज जी का बैयावृत्ति में पैर पकड़ा और ट्रेन जैसे ही भोजन का एक मुख में जा रहा था और ट्रेन जैसे ही हम अभिषेक करने के लिए गए और मोबाइल था तो घड़ी। ये सब चीज़ें अंतराय नहीं डलना चाहिए ऐसे समय पर मोबाइल बंद करके ही धर्म सभा में प्रवेश करना चाहिए। चौके में भी मोबाइल लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगर लेके जाते हैं तो बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने के साथ साथ उस मोबाइल की शुद्धि भी होना चाहिए, क्योंकि वह आपका मोबाइल कहाँ कहाँ चला जाता है। आप तो स्नान कर लेते हैं, क्या उसको भी स्नान कराते हैं? आप जब भी मोबाइल लाएं तो चौके में स्नान करा के लाएं। अब उसके पास वस्त्र आभूषण तो है नहीं, कुछ लोग वस्त्र आभूषण भी पहना देते हैं, तो वस्त्र को भी शुद्ध करा के लाएं तो चौके में आने योग्य है। और भी सुनने में आया था कि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें डलती हैं जो अशुद्ध होती हैं अब शुद्ध होती हैं कि नहीं, ऐसा सुनने में आया था कि वो उसमें जो चिप आदि डलती है, किससे बनती है, इससे बनती है तो अब कहाँ तक उसकी शुद्धि है, क्या है, हम नहीं कह सकते। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जीव तत्व के बारे में कि जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा। जो इन 10 प्राणों से, या मूल रूप में 4 प्राण होते हैं, इन 4 प्राणों से जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, व्यवहार से वह जीव है। निश्चय से कौन जीव है? चेतना जस, जिसके पास चेतना है वह निश्चय प्राण है। और अगर निश्चय प्राण नहीं हो तो आपके ये द्रव्य प्राण नहीं रहेंगे। भीतर जो करंट है वही सब कुछ करने वाला है। और अगर करंट नहीं रहे तो ये पंखा चलेंगे क्या? ये माइक में से आवाज़ आएगी ये ट्यूबलाइट आदि जल रही हैं, ये सब जलेंगी क्या? नहीं। तो मूल में चेतना प्राण है, और ये चेतना प्राण है तो बाकी के ये सब प्राण देखने में आते हैं, ये अपने कार्य करते हैं। और चेतना प्राण अगर निकल गए तो यहीं पर ये सब पड़ा रहता है। जैसे ही लाइट गई सब बंद हो जाता है। ऐसे ही यह जीव अंदर बैठा हुआ है चेतना को लेकर के, वह करंट का रूप है, वह निश्चय प्राण है। और ये निश्चय प्राण जो है ना, अन्य बाहरी प्राणों के लिए कारण होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चय प्राण रहते हुए ये द्रव्य प्राण रहें अथवा नहीं रहें। सुन रहे हैं आप लोग? जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके पास
निश्चय प्राण तो हैं, लेकिन द्रव्य प्राण नहीं है, फिर भी वह जीव हैं। लेकिन अगर ये नीचे चेतना ना रहे और ये रहे, ऐसा नहीं होता। चेतना के साथ ये प्राण पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। इसीलिए कहा सिद्धा ना जीवा। सिद्धा जीव है कि नहीं है? जीव सिद्ध कहते, सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं है। कौन से जीव नहीं है सिद्ध? तो कहते हैं जो द्रव्य प्राणों से जीते हैं वो जीव नहीं है, भाव प्राणों से जो जीते हैं वो जीव हैं, ये जीव नहीं है। वो मात्र भाव प्राण होते हैं, उनके पास चेतना प्राण होती है। ये द्रव्य इंद्रियां नहीं होती, कोई बल भी नहीं होते, श्वासोच्छ्वास भी उनके पास नहीं होती और आयु भी नहीं। फिर कैसे जीते हैं महाराज? तो कहते हैं चेतना प्राणों के द्वारा वह जीते। हमारे पास भी चेतना है और चेतना के साथ साथ ये द्रव्य प्राण भी हमारे पास हैं। इसलिए अच्छी तरह से इन जीवों की पहचान कर लो कि एक इंद्रिय जीव की क्या पहचान है, दो इंद्रिय जीव की तो इन प्राणों के माध्यम से पहचान हो जाती है, इंद्रियों के माध्यम से पहचान इनकी हो जाती है। तो जीवो यानी वह जीव है, एक लक्षण हो गया, एक अधिकार हो गया। दूसरा उन्होंने कहा उपयोग मओ। जीव कैसा है? उपयोगमयी है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग बताया है। यह उपयोग कैसे रहता है, कैसा रहता है? तो कहते ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, चार प्रकार का दर्शनोपयोग और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, ये 12 प्रकार का उपयोग होता है। ज्ञान के माध्यम से यह जीव जानता है और दर्शन के माध्यम से देखता है। जिसके पास जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है, जानने और देखने रूप जिसके पास उपयोग होता है, उसके माध्यम से जीव की पहचान होती है। अब कोई व्यक्ति है, अब जान भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, और मान लो इस प्रकार से कोई मूर्छित हो गया है, तो क्या होगा? नाड़ी भी कई बार रुक जाती है, तो भी वह उसके अंदर अगर उपयोग है, जानना देखना है, तो वह भीतर ही भीतर जानना देखना चलता रहता है। आप अपनी पूरी इंद्रियां बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, आँख भी, और सूंघना भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप भीतर से जानते और देखते रहते हैं। कोई भी वस्तु जानते हैं, उसको जानने के पहले देखना भी, यानी दर्शन उसका हो जाता है, सामान सत्ता अवलोकन उस वस्तु की हो जाती है। जब हम विशेष में चले जाते हैं तो वो ज्ञानोपयोग कहलाता है, जब सामान्य रहता है तो वह दर्शन कहलाता है। ऐसे उपयोग लक्षण वाला कौन है? जीव। फिर इसके साथ साथ कहा कि जीव कैसा है? अमुत्ति। कैसा है? अमूर्तिक है। जीव कैसा है? अमूर्तिक। फिर ये सब तो दिख रहे हैं, ये कौन है? तो कहा कि वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो। जिसके पास 5 प्रकार का वर्ण और 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 2 प्रकार का 8 प्रकार का स्पर्श
क्या कहा जा रहा है? ये सब नो संति, नहीं है जी, नहीं वह कैसा है? वह निश्चया जीवे, निश्चय न से वह जीव है। निश्चय न से कौन जीव है? ना तो स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। निश्चय न से ऐसा वह जीव होता है। फिर मुत्ति बंधा दो व्यवहारा, व्यवहार न से तो मूर्तिक है जीव। क्यों? बंधा दो, कर्म बंधन की अपेक्षा से। जब यह जीव संसारी रहता है, कर्म बंधन से युक्त रहता है, वह समय वह जीव व्यवहार न से कैसा है? मूर्तिक है। एकांत से जीव अमूर्तिक नहीं है, एकांत से जीव मूर्तिक नहीं है। कैसा है? अनेकांत की अपेक्षा से यह जीव है। यानी निश्चय न की अपेक्षा से तो कैसा है? अमूर्तिक है। और व्यवहार न की अपेक्षा से, इसलिए ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको भी क्या बोलते हैं? जीव है। ये पंच इंद्रिय, ये दो इंद्रिय दिखा रहा है, देखने में आ रहा है, स्पर्श हो रहा है कि नहीं, तभी तो इनकी पहचान हो रही है। अगर व्यवहार को छोड़ दें और निश्चय न की अपेक्षा से तो जीव ऐसा होता है, तो ये तो जीव है ही नहीं। हम इनको मार देंगे भी तो पाप नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? निश्चय न कि अब एकांत से हम चलते हैं कि निश्चय से नहीं, जीव ऐसा ही है, ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है। जब स्पर्श नहीं है तो हम उसको छू कैसे सकते? उसको मार कैसे सकते? मार ही नहीं सकते हम किसी जीव को। ये सारे के सारे जो जीव होते हैं वह सब कर्मों से युक्त होते हैं, चाहे निगोदिया हो, चाहे कोई पंच इंद्रिय मनुष्य हो। सभी जीव व्यवहार न से है जीव है। निश्चय न की अपेक्षा से तो स्पर्श रस गंध और वर्ण से ये कथन है, अपेक्षा लगा करके कथन है। अगर ऐसा जीव हम निश्चय न की अपेक्षा से व्यक्ति रूप में देखें तो कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे जीव तो सिद्धालय में मिलेंगे, जो कर्मों से रहित हो गए हैं। अब ना उनके पास कोई स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, अरूपी है, अशरीरी है। छडाला में आता है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है, बस ज्ञान रहता है। त्रिविध कर्ममल यानी द्रव्य कर्ममल भी नहीं है, भाव कर्ममल भी नहीं है, और नो कर्ममल भी नहीं। ऐसे ज्ञानमय शरीर से युक्त होते हैं, वह अरूपी होते हैं, सिद्ध परमेष्टि। अरूपी का अर्थ होता है जिनके पास ना तो स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है। निश्चय न से जीव का स्वरूप ए है, और व्यवहार न से ये सब संसारी जीवों की बात होती है। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से जान लो। कुछ लोग एकांत से धारणा वाला, जीव तो अमूर्तिक है, तो एकांत से नहीं है, जीव कथनचित मूर्त भी है। कर्मों की अपेक्षा से जब यह संसार में रहता है तो मूर्त होता है, और जब दिखता है तभी तो हम उसकी रक्षा कर पाते हैं। और अगर एकांत से हम धारणा ऐसी बना लेंगे तो फिर हम जीवों की रक्षा नहीं कर सकते। मूलाचार का पालन नहीं होगा, श्राप का चार का पालन नहीं होगा, फिर देख के चलने की क्या आवश्यकता है? उसको तो मार ही नहीं सकते अमूर्त को, अमूर्त के लिए। लेकिन इस प्रकार से दोनों प्रकार से जब हम समझते हैं और समझ करके उसकी श्रद्धा करते हैं, तब हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है तत्व के प्रति। इसलिए अच्छी तरह से इस जीव को समझ लो। फिर एक आता है
यह कत्ता करता है। जीव करता है कि नहीं? करता है। तो किसको करने वाला होता है? तो कहते हैं कि व्यवहार न्याय की अपेक्षा तो यह पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय न्याय की अपेक्षा से अपने चेतन कर्मों का करता है। निश्चय न्याय दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध निश्चय न्याय और एक अशुद्ध निश्चय न्याय। अशुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से तो चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से तो अपने शुद्ध भावों का करता है। कितने प्रकार का करता हो गया? 3 प्रकार का। पुद्गल कर्मों का करता यह व्यवहार से है, एक हो गया, और अशुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से अपने चेतन भावों का करता है, चेतन कर्मों का करता है, जो चेतन कर्म के भाव होते हैं उनका करता है। लेकिन जो कर्मों से रहते हैं वो तो मात्र अपने शुद्ध भावों के कर्ता होते हैं। इसलिए यह जीव करता भी है। जो करता है तो भोगता है। अगर आप इस प्रकार के कर्मों को करोगे, पुद्गल आदि कर्मों को, तो ये कर्म उदय में आएंगे, तो इसका भोक्ता भी आपको बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यवहार न्याय की अपेक्षा से देखें तो सुख दुख का जो पुद्गल कर्म होते हैं उनके फलों का वह भोक्ता होता है। हम किसके भोक्ता बनते हैं? या तो सुख उत्पन्न होता है या दुख, साता या असाता। 2 चीज़ों को हम निरंतर महसूस करते हैं। अभी तो साता चल रही है, असाता, या सुखी हैं हम या दुखी हैं, ये सब है। तो ये पूर्वकृत कर्मों की, ये सब व्यवहार से होते हैं। अगर निश्चय न्याय की अपेक्षा से देखें तो आत्मा अपने ही चेतन भावों का वह भोक्ता होता है, दूसरे के भोक्ता वह नहीं होता। इस प्रकार से वह करता भी है। और आत्मा कैसा है? सदेह परिमाणो। इसका प्रमाण कितना है? आत्मा कितनी बड़ी है बताओ। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा। संकोच और विस्तार के कारण से आत्मा अणुरूप भी हो जाती है और गुरु यानी बड़ी काया वाली भी हो जाती है। बहुत छोटी काया भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? संकोच और विस्तार। जैसे अभी ये आत्मा चींटी के शरीर में है और चींटी का जीव मर गया और उसने हाथी का पर्याय धारण कर ली, तो वह अभी चींटी के शरीर में आत्मा के प्रदेश उतने ही थे, लेकिन वह संकोच हो गए थे। अब वो आत्मा के प्रदेश जब हाथी के जीव में गए तो उन्होंने विस्तार प्राप्त कर लिया। आत्मा के प्रदेश उतने ही होते हैं, कभी आत्मा के प्रदेश कभी घटते बढ़ते नहीं लेकिन फैलते और सिकुड़ते। जैसे उदाहरण रूप में देखें कि एक बल्ब है और उस बल्ब को अगर हमने एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया तो उसका प्रकाश डिब्बे के बराबर हो जाता है, और उसमें से निकाल करके अगर बड़ी टंकी में रख दिया तो उसका प्रकाश टंकी में हो जाता है। उसी का प्रकाश हमने अगर एक कमरे में रख दिया उसी को तो कमरे में फैल जाता है, और वही हमने मान लो पूरे हाल में रख दिया तो उतना प्रकाश पूरे के पूरे हाल में वह फैल जाता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश जाकर के विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं और छोटे शरीर में आते हैं। तो यह शरीर प्रमाण है। आत्मा कितनी है? शरीर जिस शरीर में जाती है
उतने प्रमाण आत्मा हो जाती है। इसलिए आप कहने लगते हैं हम 5 फीट के हैं, 7 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, जितने शरीर में वह पूरे के पूरे शरीर में यह आत्मा व्याप्त हो करके रहती है। जैसे आपसे पूछें कि दूध में घी कहाँ रहता है, कोई एक हिस्से में, पूरे के पूरे हिस्से में। तिल में तेल कहाँ रहता है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण कहाँ रहता है, तो पूरे के पूरे स्वर्ण। ऐसे ही आत्मा पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है। इसलिए आत्मा कैसी है, शरीर प्रमाण है, ऐसा कहा गया। आगुरु देह, छोटी बड़ी देह प्रमाण ये आत्मा है? बाल आदि में नहीं, जहाँ जहाँ हमारे आत्मा के प्रदेश रहते हैं बाहरी हिस्सों में, इनमें नहीं पाए। पेट में जहाँ आपके पोल स्थान है उस पोल में नहीं रहते। जहाँ जहाँ आपकी खाल रहती है, मांस आदि रहते हैं, जहाँ रक्त आदि रहता है, नाक के अंदर पोल है तो उस नाक के पोल में बीच में नहीं है। जहाँ जहाँ खाली स्थान है उनमें नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ आपके मांस रक्त आदि आदि धातुएं रहती हैं उन सब में वह आत्मा व्याप्त होकर के रहती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि संकोर विचार की अपेक्षा से है, लेकिन असमदो व्यवहारा, समुद्घात को छोड़ करके व्यवहार से आत्मा शरीर प्रमाण है। लेकिन जब यह आत्मा समुद्घात करती है तो कहते हैं यह बड़ी भी हो जाती। कितनी बड़ी हो सकती है, तो कहते हैं लोक प्रमाण। जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो अपने शरीर को तो यहीं रखते हैं, लेकिन इस शरीर से आत्मा के जब प्रदेश फैलते हैं तो पूरे के पूरे लोक में यह व्याप्त हो जाते हैं। यानी लोकाकाश में जितने आत्मा के प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों पर उतने ही प्रदेश एक जीव के हैं। तो वो सारे के सारे प्रदेश उस सब एक एक प्रदेशों पर फैल जाते हैं। इसलिए समुद्घात की अपेक्षा से यह आत्मा लोक प्रमाण भी हो जाती है। शरीर की अपेक्षा से देखें तो जो सबसे छोटा शरीर है उतनी हो जाती है, और जो सबसे बड़ा शरीर है सबसे बड़ा शरीर कौन सा, कहते पंच इंद्रिय में एक राघव मत्स्य होता है जो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। इतना बड़ा एक जीव होता है। जब आत्मा वहाँ जाती है उस शरीर में तो उतनी बड़ी हो जाती, और जब सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर में आती है तो इतनी छोटी हो जाती कि दिखाई भी नहीं देती। तो आत्मा शरीर प्रमाण है। जब यह अगर निश्चय नय की अपेक्षा से देखें तो निश्चय की अपेक्षा से आत्मा कितनी है, असंख्यात प्रदेशी है। कहीं भी रहे आत्मा, चाहे संसार अवस्था में रहे, चाहे संसार से अतीत हो जाए, मुक्त अवस्था में रहे, यह आत्मा वह असंख्यात प्रदेशी रहती है। चाहे सिद्धों की हो चाहे संसारी की हो, प्रदेशों में कभी कम बड़ नहीं होते। असंख्यात हैं तो असंख्यात। इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। और व्यवहार नय की अपेक्षा से देखें तो समुद्घात को छोड़ करके अपने शरीर प्रमाण होती है। छोटा बड़ा जो शरीर होता है उतनी आत्मा होती है। और समुद्घात की अपेक्षा से देखें तो ये आत्मा लोक प्रमाण हो जाती है। यानी पूरे के पूरे लोक में अपने आत्मा के प्रदेशों को वह फैला देते हैं। 4 समय में फैलाते हैं और 4 समय में उनको संकोच भी कर लेते हैं। ये केवली समुद्घात के समय में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अगर ये सभी जीव समुद्घात करते हैं तो उन सभी जीवों के आत्मा के प्रदेश हम सबको छू करके चले जाते हैं।
फिर भी आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। महाराज हाथ रख दो। हमारे हाथ रखने से मात्र कल्याण हो जाएगा क्या? आप व्यसन करते चले जाओ, महाराज हाथ रखते चले जाएं, तो कल्याण नहीं। कल्याण कब होगा? जब हम अपने भावों को पवित्र बनाएंगे, हम अपने आचरण को पवित्र बनाएंगे, तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो 608 जीव तो आपको हम सबको स्पर्श करके चले जाते हैं। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप तो अपने में लगे रहते हैं, ऐसे पता नहीं। और जानना भी चाहो तो नहीं, ये केवली का विषय, केवली समुद्घात बहुत सूक्ष्म विषय होता है। कब आते हैं कब चले जाते हैं इनका हमें कोई पता नहीं चलता। समय आपका हो गया। अभी तत्व के बारे में बता रहे हैं कि तत्व के ज्ञाता गुरु महाराज होते हैं, तो थोड़े तत्वों के बारे में आप भी जान लो कि तत्व क्या होते हैं। हाँ, चेतन भाव और शुद्ध भाव में क्या अंतर है? तो चेतन जब यह संसार दशा में रहता है, कर्मों के साथ रहता है, तो उसके भाव कर्म होते हैं, वो भाव कर्म चेतन कर्म कहलाते हैं। जैसे राग देश आदि ये चेतन के हैं, लेकिन वो कर्म जो किए हैं वो पुद्गल हैं। कर्म कैसे हैं? पुद्गल हैं। लेकिन जीव के पास राग और देश ये अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से उसके ये भाव कहे गए। तब यह करता है तो वह कर्मों का बंध होता है। लेकिन जब यह जीव इन कर्मों से रहित हो जाता है तो चेतन भाव जो होते हैं उसके फिर शुद्ध होते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब यह जीव यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है और सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिल जाते हैं, और फिर हाथ पर हाथ रखने करके और फिर इस प्रकार की भावना करता है कि जो सिद्धों का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा करते करते और जब वह अपनी लेस्या को विशुद्ध बनाता हुआ, कसाओं को मंद करता हुआ ऊपर की यात्रा करने लग जाता है, तो वह शुक्ल ध्यान में परिणत हो जाता है। और शुक्ल ध्यान में परिणत होकर के छपक श्रेणी मार देता है, और छपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इन ध्यानों के माध्यम से शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त किया जाता है। शुक्ल ध्यान जिसके पास होता है वही इस प्रकार की चीज। कहीं कहीं धर्म ध्यान के माध्यम से भी श्रेणी चढ़ी जाती है। 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान के माध्यम से, धर्म ध्यान में भी ऐसी पवित्रता आती चली जाती है कि 10वें गुण स्थान पर धर्म ध्यान के माध्यम से मोह का क्षय कर देते हैं, और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंच करके फिर शुक्ल ध्यान के माध्यम से 3 अघातीय कर्मों को नष्ट करते हैं। लेकिन शुक्ल ध्यान तो चाहिए है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुक्ल ध्यान चाहिए। तो ये चेतन भाव कहलाते हैं। चेतन कर्म, चेतन भाव अलग अलग हो जाते हैं। अशुद्ध अगर है तो इस प्रकार से रागदेश आदि चेतन भाव हो जाते हैं, और अगर शुद्ध जीव है तो उसके शुद्ध ज्ञान और दर्शन ही उसके इस प्रकार के भाव आदि रहते हैं। ठीक है, आज इसको इतना ही रखो। फिर कल फिर पुनः यात्रा इसकी चलेगी। थोड़े तत्वों को हम समझेंगे, तत्वों के बाद फिर अपन आगे की यात्रा करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जल चंदन छत फूल चरुचत दीप धूप फल तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमय सो जिनवर वाणी शिव सुख ठानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्रीजिन मुखोद्भव शुद्ध ज्ञानाय नमः प्राप्तार्घं निरूपामिति स्वाहा।